ठीक है, तो ये तीन हमारे मेन बेसिक 3D के टूल्स हैं। अब इनका काम क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे व्यू की। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए 3D के अंदर ये व्यू का टूल बार ही है। ठीक है, इसको थोड़ा इधर हम रख लेते हैं। अच्छा, अब इस व्यू की टूल बार का काम क्या है या इसके अंदर है क्या? इसके अंदर दो तरीके के आपको टूल्स मिलेंगे। पहले अगर सेक्शन की बात करें तो इसमें 6 बॉक्सेस हैं। ठीक है, और ये 6 बॉक्सेस एक्चुअल में 6 साइड हैं। साइड जैसे कोई भी स्क्वायर बॉक्स है आपका, ठीक है, तो उसकी 6 साइड बनेंगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक। ठीक है, तो ये 6 साइड है। अब इनका काम क्या है कि जब आप कोई भी 3D ड्राइंग बनाओगे तो उसके अंदर उसका कौन सा साइड आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, वो साइड आपको इनमें से किसी एक साइड को क्लिक करके चूज़ करना है। जैसे मान लो हमें एक CPU बॉक्स डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो उस CPU बॉक्स का आप पहले कौन सा साइड डिज़ाइन करना चाहते हो? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट या बैक। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टॉप एक्टिव होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी साइड लेना चाहो तो अभी इनमें जो शेड डाल रखी है कलर की वही उसका व्यू का सॉरी साइड का नेम होगा। ठीक है, जैसे अभी ये फ्रंट से है, ये बैक से है, ये राइट से है, ये लेफ़्ट से है, ये बॉटम से है, ये टॉप से है। ये जो 6 साइड हैं एक्चुअल में आप इनको 3 मान के चल सकते हो, क्योंकि 3 इनके अपोजिट होगी। ठीक है, 3 मेन होगी, 3 उनके अपोजिट होगी। टॉप का अपोजिट बॉटम, लेफ्ट का अपोजिट राइट, फ्रंट का अपोजिट बैक। ठीक है, तो ये जो 3 साइड हैं यही 3 साइड आपके 3 एंगल को डिफाइन करती हैं। जो हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल और थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल हो गया आपका टॉप, सेकंड एंगल हो गया आपका फ्रंट और थर्ड एंगल हो गया आपका लेफ्ट या राइट, एक साइड एंगल बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें सर ये जैसे किसी भी उसमें यूज़ करते सकते हैं, या मतलब जो स्क्वायर में टाइप में जो किसी भी है। 3D ड्राइंग के लिए आपको अपना साइड चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं उस ड्राइंग को फ्रंट से बनाऊं, लेफ़्ट से बनाऊं, टॉप से बनाऊं, बॉटम से बनाऊं। ठीक है, तो हमें पहले अब कोई भी ड्राइंग टूल सॉरी ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले या कोई भी कमांड लेने से पहले आपको 3D ड्राइंग अगर स्टार्ट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से व्यू चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अभी हमने जैसे मान लो टॉप पे क्लिक कर दिया। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यूसेज आपका एज इट इज़ है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है व्यू की टूल बार में उसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन किस चीज़ के हैं? ये है डायरेक्शन के। जैसे हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, दिशाएं होती हैं, ये उन 4 दिशाओं के 45 डिग्री एंगल पॉइंट हैं। जैसे मान लो आपके पास ये क्वाड्रेंट हो गया, 4 क्वाड्रेंट हम जैसे नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, और ये जो अभी आपको व्यू की टूल बार के अंदर पॉइंट दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी डायरेक्शन पॉइंट ही हैं, बट ये डायरेक्शन पॉइंट है हर दो दिशाओं के बीच का पॉइंट। ठीक है, तो इनका जैसे नाम जो दिया गया है वो क्या है? जैसे ये हो गया नो साउथ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट। इसका मतलब क्या है? अब ये तो होगी साइड आपकी। फिर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का टॉप साइड डिज़ाइन करना है। ठीक है, ठीक है, फिर हमें साथ ही साथ ये आइसोमेट्रिक पॉइंट बोला जाता है, या आइसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए ये लेना ज़रूरी है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हम आइसोमेट्रिक इनमें से कोई भी एक लेंगे तो जैसे ही हम इनमें से किसी एक को क्लिक करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारे पास यूसीएस के अंदर जेड एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, जब तक आप किसी आइसोमेट्रिक को यूज़ नहीं करोगे तो आपको जेड एक्सिस शो नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को एक साथ यूज़ करना होता है हमें। अगर खाली हम इनमें से किसी एक साइड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2D है। जब तक हम आइसोमेट्रिक पिक नहीं करेंगे तो आपके पास जेड एक्सिस आएगा ही नहीं। अब ये जो कॉम्बिनेशन है अभी जो हमने लिया है फ़िलहाल, वो क्या है? टॉप तो हमने साइड ली है और फर्स्ट आइसोमेट्रिक लिया है। ठीक है, अब आइसोमेट्रिक आप कोई भी यूज़ करो, जेड जब तक टॉप में है आप
की हाइट ऑब्जेक्ट की टॉप में ही जाएगी। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट आइसोमेट्रिक लिया, जेड टॉप में ही है। सेकंड लिया, जेड टॉप में ही है। थर्ड लिया, जेड टॉप में ही है। फोर्थ लिया, जेड टॉप में ही है। ठीक है ना। अब इन चारों का मतलब क्या है कि हमें काम तो हाइट पे करना है, लेकिन कभी साउथ वेस्ट से, कभी साउथ ईस्ट से, कभी नॉर्थ ईस्ट से, तो कभी नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है ना। आपको अगर अपना जेड चेंज करना है तो आपको अपनी साइड चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, इन दोनों को हमेशा इकट्ठा यूज़ करना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, टॉप और ये हमने आइसोमेट्रिक ले लिया, ये दोनों चीज़ें आप कम्बिनेशन में लोगे हमेशा। ये नहीं कि हमने सिर्फ टॉप ले लिया। हाँ, जब अगर आप 2D की ड्राइंग बना रहे हो तो आप ले सकते हो, भाई मुझे तो ड्राइंग का टॉप ही डिज़ाइन करना है, 3D डिज़ाइन करना ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे सिविल की ड्राइंग है तो वो ज़्यादातर टॉप से ही डिज़ाइन होती है, उनकी हाइट सारी टॉप में ही जाती है। लेकिन मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में किसी भी ड्राइंग का कोई भी आइसोमेट्रिक हो सकता है, कोई भी साइड हमें चूज़ करनी पड़ सकती है। और ऑटोकैड सीखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जितना हो सकता है मैकेनिकल ड्राइंग्स का प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसमें सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके। तो अभी हमने ले लिया टॉप और आइसोमेट्रिक। ठीक है, आइसोमेट्रिक का बेसिकली काम क्या है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट की एक साइड पे किस डायरेक्शन से काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बिल्डिंग कोई पेंट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग की मान लो हमें फ्रंट वॉल पे पेंट करना है। ठीक है, तो हम बिल्डिंग की फ्रंट वॉल पे जाएंगे और पेंट करेंगे। ठीक है, वो तो फिजिकल चीज़ है, उसके ऊपर तो वहाँ जाके ही काम होगा। लेकिन जब बात आती है डिज़ाइनिंग की, तो डिज़ाइनिंग हम जैसे अब कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर के अंदर अपनी ड्राइंग को किसी भी साइड से डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। मान लो हमने ड्राइंग का जो बिल्डिंग है उसका फ्रंट डिज़ाइन कर लिया, अब हमें उसका लेफ़्ट डिज़ाइन करना है। ठीक है, टॉप डिज़ाइन करना है या बैक डिज़ाइन करना है या बॉटम से कुछ काम करना है, तो ये आपकी साइड होगी। और आप साथ ही साथ क्या चाहते हो कि भी मुझे उस बिल्डिंग की हाइट भी दिखती रहे, तो हमें इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। ठीक है, ये तो हो गया व्यू। सबसे पहला काम ही हमारा व्यू चूज़ करना होता है। ठीक है, अगर 3D की ड्राइंग हमें यूज बनानी है, स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले अपना व्यू चूज़ करना है। ठीक है, व्यू के बाद होता है कि अब आपको किस टूल से वो ड्राइंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया। अब हम यहाँ जो रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है, वो ऐसी रेक्टेंगल बन रही है कि जैसे किसी चीज़ के ऊपर वो रखी गई है। ठीक है, अब मान लो इसको हाइट देनी है, तो हम हाइट भी दे सकते हैं। लाइन ली, ये ऊपर लाइन चलेगी। ठीक है, इस तरीके से ये तो अपनी हम किसी भी तरीके से एक्स वाई और जेड पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्थो ऑन होगा तो एक्स वाई जेड पे ही आपका काम होगा। और अभी ये जो हमारी लाइनें हैं ये 2D लाइन बोली जाएंगी, जेड के ऊपर नहीं चलेंगी आपकी। ठीक है, जेड एक्सिस के ऊपर नहीं चलेंगी। जेड एक्सिस के ऊपर अगर आपको काम करना है तो सिर्फ सिंपल लाइन लेनी पड़ेगी। पॉली लाइन अगर लोगे तो वो जेड एक्सिस पे काम नहीं करेगी। ठीक है, पॉली लाइन कभी भी आपकी ऑर्थो ओन की कंडीशन में जेड एक्सिस पे नहीं जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमें अपना क्या करना पड़ेगा, 3D पॉली लाइन लेनी पड़ेगी। और 3D पॉली लाइन आपकी ड्रा के अंदर आपको मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, 3D पॉली लाइन यहाँ से लिया तब वो आपकी जेड एक्सिस पे चलेगी। अच्छा, अब मॉडलिंग के अंदर आपके कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, टूल्स हैं। इनमें एक सेकंड नंबर पे आता है बॉक्स। जैसे अभी हम एक बॉक्स की बात कर रहे थे, सीपीयू बॉक्स की बात कर रहे थे। अब ये जो आपका यहाँ से पॉली सॉलिड से लेके यहाँ तक के जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं पिरामिड तक, ये सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अगर आपको इन तरह की, इनमें से किसी भी तरह की कोई भी शेप अगर बनानी है तो आप डायरेक्ट उनको ले सकते हो। जैसे अभी हमने ले लिया बॉक्स। ठीक है, बॉक्स लिया, क्लिक किया जहाँ भी चाहिए है,
और इसमें अब हम इसका साइज़ डालेंगे, ठीक है। साइज़ जैसे रेक्टेंगल में डालते थे @100 x पे, कोमा 100 y पे, कोमा 300 हमने दे दी उसकी हाइट और एंटर कर दिया। अब ये एक बॉक्स बन गया, ठीक है। अभी यहाँ हमें सिर्फ लाइन लाइन ही दिखाई दे रही है। वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जब हम 3D में काम करते हैं तो जो भी ड्राइंग हम बनाएंगे उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से देखने का मतलब ये कि अभी जो हमने बॉक्स लिया है वो सॉलिड बॉक्स है। आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसके ऊपर माउस लेके आओ तो एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी हल्की सी 3D सॉलिड, ठीक है। तो ये सॉलिड का मतलब क्या है कि इसके अंदर मटेरियल है, ये अंदर से फिल है, ठीक है। लेकिन हमें तो सारी लाइन लाइन दिखाई दे रही है, वो इसलिए क्योंकि आप अभी जो